आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। आज बात करेंगे जेजेएम घोटाले को लेकर के आखिरकार कितने मगरमच्छ हैं। तो सवाल ये कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर गुरुवार को ईडी ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें जलदाय विभाग के ठेकेदार पदम चंद जैन, महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाया और मुकेश पाठक के खिलाफ चार्जशीट में कई आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में कहा गया कि आरोपियों के खातों में 500 करोड़ रुपए का लेन देन पीएचईडी के साथ हुआ है। इसके अलावा यह भी सामने आया कि पदम चंद जैन और महेश मित्तल ने 5 करोड़ से ज्यादा रुपए की रिश्वत तत्कालीन मंत्री महेश जोशी की करीबी को दी थी। अब पेश की गई चार्जशीट में कहा गया कि पदम चंद जैन, महेश मित्तल और पीयूष जैन टेंडर हासिल करने, बिल मंजूर करवाने के लिए पीएचईडी के अधिकारियों को रिश्वत देते थे। और इसी पर आज करेंगे चर्चा कि आखिरकार इस महा घोटाले के कितने मगरमच्छ हैं और ये बड़े मगरमच्छ कब पकड़ में आएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे या जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। छोटे मगरमच्छों को पकड़कर ही इतिश्री हो जाएगी, यह भी महत्वपूर्ण सवाल। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जेजेएम घोटाले में ईडी की दूसरी चार्जशीट, कई खुलासे। टेंडर के लिए पीएचईडी के अफसरों को घूस देने के आरोप। संजय बड़ाया की भूमिका पर ईडी का बड़ा खुलासा। बड़ाया पर ठेकेदारों से बड़ा कमीशन लेने के आरोप। चार्जशीट में दावा, तत्कालीन जलदाय मंत्री का विश्वास पात्र था बड़ाया। बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कब। जेजेएम घोटाले में कितने मगरमच्छ। तो आखिरकार इस महा घोटाले के आरोपी जिनको लेकर के लगातार जांच हो रही है, कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन सवाल तो ये कि मगरमच्छ कब अंदर जाएंगे या मगरमच्छों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी भी या नहीं, क्योंकि प्रदेश की जनता को इंतजार है कि ये इतना बड़ा घोटाला करके एक के बाद एक घोटालों की परतें खुलती है, लेकिन बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई होती नहीं है। आज प्रदेश की सबसे सटीक, सबसे निष्पक्ष चर्चा को लेकर हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, विकास सोमानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर त्रिलोक चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास सोमानी जी, आप ही से शुरुआत कि आखिर बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कब कसेगा सर? डबल इंजन की सरकार बने हुए काफी वक्त हो गया है। हेमंत जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जब शपथ ग्रहण किया, तो उसके बाद से आप लगातार देखें कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 18 मार्च 2024 को सीबीआई को पत्र लिख के और जल जीवन मिशन के मामले में सीबीआई को जांच करने के लिए पत्र लिखा। दूसरा, केंद्र सरकार ने भी 22 अप्रैल 2024 को सीबीआई से जांच करने के लिए एक पत्र लिखा। तो लगातार जो जल जीवन मिशन का जो एक घोटाला चल रहा है, और घोटाला था पहले जब कांग्रेस सरकार में चलता रहा, हाँ। तो आप इस बात को देखें कि लगातार तीनों एजेंसियां, चाहे ईडी, सीबीआई, चाहे एसीडी, एसीबी राजस्थान की, वर्तमान में जिस तरह सक्रियता से काम कर रही है एजेंसियां कि उनको किसी प्रकार का स्वतंत्र रूप से अधिकार दे रखे हैं कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संरक्षण, जैसा कांग्रेस सरकार जो गहलोत सरकार में था, और जिस तरह से ये जल जीवन मिशन जो 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषित की हुई राजस्थान के लिए भी, पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ी योजना थी, और 27,000 करोड़ रुपए का जो बजट राजस्थान के लिए निर्धारित था, उसकी यह दशा हुई कि कई जगह प्लास्टिक के पाइप टूटे हुए लगे, कई किस तरह की क्वालिटी और किस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर इन ठेकेदारों ने राजनीतिक संरक्षण के चलते हुए और जलदाय मंत्री के करीबी संजय बड़ाया जी के चलते हुए जो कार्य किया,
तो आप देखें कि आम जल को जो घर घर नल की योजना थी वो एक रुक सी गई थी। तो आप ये मान के चले हेमंत जी न्यूज 18 के माध्यम से कि जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो ये बड़े मगरमच्छ तक भी पहुंचेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ये कह चुके हैं और स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार करने वाला और भ्रष्टाचार का सहयोग या बचाव करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। जांच में तो सब कुछ साफ हो ही गया कि 900 करोड़ के घोटाले में किस तरीके से एक के बाद एक जो जनता की गाड़ी पैसे की कमाई थी उसका दुरुपयोग हुआ और खा गए। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पौरुष भारद्वाज, क्या जल जीवन मिशन घोटाले में बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी अब होनी चाहिए? इंतजार लंबा हो गया। हेमंत जी, देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सदा से भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। आपको ध्यान होगा कि जब जब हमारी सरकारें रही और हमारी सरकार के किसी मंत्री पर कोई भी यदि आरोप लगा तो हमने हमारे मंत्री से ना सिर्फ इस्तीफा लिया बल्कि हमने खुद ने आगे बढ़ के जांच जो है मेरे को याद है सारा। आपका सुनिए, एक मिनट मुझे प्लीज मुझे बोलने दें। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि ये जो अभी वर्तमान जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं, आपको ध्यान हो तो सबसे पहले इस प्रकरण की शुरुआत हमारी राजस्थान सरकार की एसीडी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 6 अगस्त को इस मामले में जो है छापेमारी की थी और 2-3 अधिकारियों को इसमें अरेस्ट किया था। उसके बाद में केंद्र सरकार ने इसको राजनीतिक मामला मानते हुए आगे पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस मामले को लपका केंद्र सरकार ने फटाफट। और इसमें केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हमारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हमारे तत्कालीन मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मैं आपसे हेमंत जी इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या आज जब ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी और उसमें कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम नहीं है, जबकि जिस व्यक्ति को करीबी बताया जा रहा है तो उसको तो ईडी ने कई दिनों तक हिरासत में लेकर पूछताछ करी ना उससे, क्या आप उससे कुछ निकलवा पाए? देखिए अब आपकी पोल खुल रही है। आप बीजेपी वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है आपकी ट्रेनिंग का टिप्पणी हो जानी चाहिए। पौरुष भारद्वाज बोलने दूंगा आपकी बारी, मैं आपकी बारी में बोलने दूंगा आपको। विकास ध्यान रखिए, कंप्लीट कीजिए पौरुष भारद्वाज। 1 मिनट मैं इस बात को कहना चाहूंगा 30 सेकंड और 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार हमारे नेताओं पे आरोप लगाए और आज ईडी की चार्जशीट में इस बात को साबित हुई कि इस पूरे मामले के अंदर कांग्रेस के किसी नेता का कोई हाथ नहीं है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी इसके इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार कांग्रेस पर झूठा आरोप लगा करके विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहा, लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहा, भारतीय जनता विकास पार्टी को सोमानी भी रुक जाइए। पहला कमेंट है, मैं आपसे अभी निवेदन करता हूं, अभी एक टिप्पणी ऐसी है जिसमें नॉन स्टॉप बोलने दीजिए। विकास सोमानी जी मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, धीरज रखिए, 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए पौरुष भारद्वाज बात अपनी। देखिए हेमंत जी, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सामने जब सच आता है तब ये बौखलाते हैं, संसद में भी बौखलाते हैं और टीवी डिबेटों में बौखलाते हैं। मैं इस बात को आपसे कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कितना मामला उछाला कि भाई जल जीवन मिशन के अंदर जो है कांग्रेसी नेता का कांग्रेसी मंत्री का हाथ है। लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आया वैसे ईडी की कार्रवाई तेज हो गई और आज जब ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी और मंत्री के खास कहे जाने वाले, मैं कथित शब्द काम में ले रहा हूं, मंत्री के कथित तौर पर जिस व्यक्ति संजय बढ़ाया को खास बताया गया उसके साथ ईडी ने इन्वेस्टिगेशन ली, उसको ईडी ने पुलिस हिरासत में रखा, उसके साथ उसको टॉर्चर भी किया होगा। तो आप पहले ही एक बात बताइए, आप पहले ही तत्कालीन जलदाय मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या पौरुष भारद्वाज? बखान कर रहे हैं उसका। पौरुष जी क्या तत्कालीन मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या आप पहले ही? अभी तो जांच चल रही है, इंतजार तो कीजिए। हेमंत जी, मैं इस बात को पहले भी मैंने इस बात को आपके चैनल पे बैठा था, इस चैनल पे आपके चैनल पे मेरी डिबेट हुई थी और मैं इस बात को मैंने पहले भी दावे के साथ कही थी कि दूध का दूध हो जाने दीजिए, पानी का पानी हो जाने दीजिए, आप जांच कीजिए पर जांचों का राजनीतिकरण मत कीजिए। जांचें होती है निश्चित तौर पे, हमें ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, जैमिनी साहब बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण घोटाला है। जैमिनी साहब आपकी नजर तो रहती है 900 करोड़ का घोटाला, पाइप वाइप खरीद लिए गए, अब पाइपों का भी पता नहीं कौन कहां खा गया, सब कुछ खा गए, अब उसकी जांच, दूसरी चार्जशीट, आपका कहना क्या है? ओपनिंग कमेंट जी। देखिए निश्चित रूप से ये राजस्थान जहां पानी के लिए हमेशा यहां का निवासी परेशान रहा और उसके हक हकूक को खाने वालों को जेल के सीखचों के पीछे डालने का सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए, क्योंकि जो विधानसभा में टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी बार बार कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ेंगे कब? हालात यह है कि जिस व्यक्ति ने इस मुद्दे को उठाया था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिसने जून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्याम ट्यूबवेल कंपनी इन्होंने मिलकर बड़ा घोटाला किया है। और संजय बढ़ाया जी की भागवत कथा को क्या जयपुर वाले भूल गए? किसके पोस्टर थे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 22,000 करोड़ का एक टेंडर था जिसमें पूलिंग हुई थी, जिसमें तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल, महेश जोशी और सीएमओ तक के तार थे, तत्कालीन सीएमओ तक के। बाद में खबरें लीक होने के बाद वो टेंडर कैंसिल हुआ और वही टेंडर जो 30-32% प्राइस ऊपर जा रहा था,
कन्हैया लाल चौधरी के पीएचडी मंत्री बनने के बाद 9 से 15% में हुआ। उसकी ईडी कब जांच करेगी कि 22,000 करोड़ में कौन पूलिंग था? और अमिताभ कौशिक के घर जो सोने की सिल्ली मिली थी, सुरेश तहसीलदार के घर जो 80 लाख रुपए मिले थे, और बड़ाया जी के घर मशीन, नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी। तो क्या आप बड़े मगरमच्छों को छोड़ना चाहते हो? यह भी एक बड़ा खेल चल रहा है कि क्या किसी बीजेपी के एक बड़े नेता से तत्कालीन पीएचडी मंत्री की दोस्ती काम आ रही है? अगर ऐसा है तो फिर भजनलाल जी को सोचना पड़ेगा। राजस्थान की जनता कहेगी कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी ने अशोक गहलोत जी की जांच नहीं कराई थी और अशोक गहलोत जी ने बिना नक्शिक वाला एक माथुर आयोग बनाकर कालीन घोटाले को लीपापोती की थी, क्या जल जीवन मिशन घोटाला भी राजस्थान की जनता के सामने वही नजारा पेश करेगा जो 25 साल से राजस्थान की राजनीतिक पृष्ठभूमि में चल रहा था गेम? क्या वही गेम चलेगा? जब तक आप महेश जोशी तक और तत्कालीन लोगों को, क्योंकि 5.4 करोड़ की रिश्वत किसी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं दी जाती, जो इसमें चार्जशीट में कहा है। आपने घटिया पाइप लगाए हैं, आपने घटिया फर्जी सर्टिफिकेट बना के 900 करोड़ के टेंडर दिए हैं, और वो किरोड़ीलाल मीणा आज आदिवासी दिवस मना रहा है, मीणा हाईकोर्ट नांगल प्यारीवास में बैठ के, उसको कौन पूछ रहा है? जिसकी वजह से सरकार आई, चाहे पेपर लीक हो चाहे जल जीवन मिशन हो, आज किरोड़ीलाल को कौन पूछ रहा है? यह भी एक सवाल है, ये भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है कि उनका भविष्य क्या आज वाली बहस का मुद्दा नहीं है जमीनी साहब। राजस्थान में एक कहावत है कि पानी सूख जो आंखें को, ये तो पानी में ही घोटाला कर गया। राजस्थान की जनता प्यासी मरती मरती उम्मीद लगाए बैठी थी कि ऐसे जनप्रतिनिधियों से उनको प्यास बुझेगी, लेकिन हलक से प्यास बुझने के बजाय ये तो निवाला तक छीन करके ले गए। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तत्कालीन जो इंजीनियरों के ट्रांसफर किए गए, यानी इतने इंजीनियरों के ट्रांसफर किए गए 4-4 महीने, उस पर भी ईडी जांच करे। और कौन कौन इंजीनियर, एक मनीष बेनीवाल को पकड़ लिया आपने, कितने इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व थे? उन तमाम इंजीनियरों को एसीबी ने मायाराम सैनी को गिरफ्तार किया, मायालाल को। उसके बाद क्या खेल था? क्या मंत्री को बचाने की तैयारी थी? या इतने बड़े घोटाले को राजस्थान तलब किए गए हैं, वो सवाल मैं उठाऊंगा अभी। अब मनीष बेनीवाल जो एडिशनल चीफ इंजीनियर थे पीएचडी के, उनका रिकॉर्ड अभी सीबीआई ने 2 दिन पहले तलब किया है, जांच के दायरे में लिया है। त्रिलोक चतुर्वेदी जी, आखिरकार ऐसा घोटाला कैसे हो जाता है जिसमें 500 करोड़ के पाइप, जिसमें खरीद का 70% पैसा पहले ही दे दिया गया, बिछाने का 20% पैसा पहले ही दे दिया गया, न पाइपों का अता पता है, न खरीद का अता पता है, कुछ भी अता पता नहीं है। ऐसा क्या कौन सी सरकार में होता है सर? कैसे हो जाता है ये घोटाला? थैंक यू हेमंत जी। जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा सपना था कि हर घर जल हो, हर घर नल हो। लेकिन ये मैं मोटे तौर पर कहना चाहूँगा, अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया, 2024 तक इसको पूरा होना था। लगभग पीएचईडी जो रूटीन में जो साल में जो काम करता है 5 से 6 हज़ार करोड़ के काम करता है। एक साथ इसको लगभग 70,000 करोड़ के एस्टिमेट फ्रेम हुए, जो कि पर साल 15 से 20,000 करोड़ के एक्स्ट्रा वर्क करने थे गवर्नमेंट को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो प्लानिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। किसी की कैपेसिटी है 5 किलो वजन ले जाने की, उसको कहो 20 किलो वजन ले जाओ, कैसे ले आ सकता है? खैर, सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का इसमें सोचना था कि भाई अपन टीपीआई लाएंगे, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वो लेंगे। वो भी पिछली गवर्नमेंट ने मार्च 2030 में जाके उसकी स्वीकृति दी। वही स्टाफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ थी, इसको मानना पड़ेगा। कई सारी खामियां इसमें रही हैं। दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि पानी घर तक पहुंचेगा, कहां से आएगा? सरफेस से आएगा, ट्यूबवेल से आएगा, एक बड़ी पाइपलाइन डलेगी, फिर छोटी डलेगी, फिर छोटी डलेगी, और फिर वो जहां तक जाएगा। तो इस वर्क के एग्जीक्यूशन की फेजिंग होनी चाहिए थी। पहले डेवलपमेंट ऑफ सोर्स होना चाहिए था, चाहे वो सोर्स ट्यूबवेल का हो, चाहे वो सरफेस वाटर का हो, चाहे वो कैनाल का हो। मैं खुद ही अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूं विभाग से, विभाग की हर चीज से वाकिफ हूं। रिजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में ना तो स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर थी, और केंद्र सरकार ने तो बजट आधा देना था, एग्जीक्यूट तो राजस्थान गवर्नमेंट को करना था। तो रिजर्वेशन ऑफ सोर्स को लेके कोई रेडिकली, मतलब एक तरीके से निष्पादन नहीं हुआ। अभी तक भी रिजर्वेशन ऑफ सोर्स को लेके करीब 18 से 20,000 करोड़ की स्कीम पेंडिंग है। तो ये हमको फेजिंग में करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी भारी गलती हुई है। इसके अलावा स्टाफ की भी शॉर्टेज पिछले 2-3 साल से रही है। आज की तारीख में मैं कहना चाहूं,
लगभग 1100 पद वही इंजीनियर थे कराने वाले, तो कहीं ना कहीं लैप्स तो होगा, एक्सीडेंट तो होगा। मतलब ड्राइवर चल रहा है, सवाल अगर जानना कंडक्टर चाहता हूं नहीं है सर तो गाड़ी कि ये इस योजना के अंदर 500 करोड़ के पाइपलाइन जिनका 70% पैसा जो है खरीद को लेकर के दे दिया गया, वो खरीदे गए या नहीं खरीदे गए किसी को पता नहीं है। बिछाने का 20% पैसा जो पेमेंट कर दिया गया वो किसी के पास नहीं मिले हैं सर, वो तो अभी विभाग से मिसिंग है सर। ये महा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है कि आप सोचिए 238 फर्जी एमबी रिपोर्ट्स ये किसके घर पर मिली है? पदमचंद जैन के घर से बरामद हुई है सर, जो आपके डिपार्टमेंट में जिसमें आप सेवा देकर के निकले हैं उस डिपार्टमेंट के ऑफिसों में होनी चाहिए थी, वो एक ठेकेदार के घर पर मिली है। ये बहुत गंभीर सवाल है सर, ये कैसे हो जाता है? देखो रिगार्डिंग पेमेंट, हेमंत जी, में रिगार्डिंग पेमेंट में बोलूं आपको जी, वाकायदा हमारे सेट पैटर्न होता है कि ऑन द सप्लाई 70% अपन पेमेंट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन वो कस्टडी में रहती है अपने कंसर्निंग ऑफिसर्स के में। बाय दैट टाइम उसकी वो लेइंग की प्लानिंग करता है। अगर उसमें कुछ हुआ है, गड़बड़ हुआ है, तो वो ऑफिसर जिम्मेदार हैं, इसमें कोई कतई एफ एंड बट नहीं है। यदि वो पाइप कहीं मिसकैरी हुआ है तो वो कंसर्निंग ऑफिसर जिम्मेदार है। यदि पाइप सप्लाई, शॉर्ट सप्लाई को एक्सेस पेमेंट किया है तो वो ऑफिसर लेकिन एक डिपार्टमेंट की एमबी रिपोर्ट, एक बात बताइए, 238 फर्जी एमबी रिपोर्ट्स अगर किसी ठेकेदार के घर से मिले जो एक्सीएन और जो अधिकारियों के ऑफिसों में होनी चाहिए, क्या ये बताता है कि कैसे एक पूरा फर्जीवाड़े का खेल रच दिया गया? नहीं, ये डिपेंड करता है हेमंत जी, मैन टू मैन। कोई किसी गलत नियत रही होगी, डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस ना तो ये थी, ना है और ना आगे भी रहेगी, लेकिन ये हुआ है तो वो दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब एसीबी कार्रवाई कर रही है। विकास सोमानी जी जो सवाल अभी उठाए हैं, जेमिनी साहब ने भी उठाए और उसमें मेरा भी एक सवाल है। सवाल ये कि अभी तक क्या सिर्फ एक टारगेट बेस्ड जांच चल रही है कि जो उस वक्त के एडिशनल चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल अब जांच के सीबीआई के दायरे में आए हैं, उनका अभी तक कोई समन जारी नहीं किया गया, कोई पूछताछ नहीं हुई है, अभी सीबीआई ने उनका रिकॉर्ड तलब किया है। आप ये बताइए कि जो एसीएस सुबोध अग्रवाल से लगाकर गणपति ट्यूबवेल ये श्याम कंपनी है, ये है, और बीजेपी के क्या बड़े नेताओं से दोस्ती तत्कालीन मंत्री की इस वजह से कुछ लोग बचाए जा रहे हैं? बड़े मगरमच्छों को लेकर के आप बात तो करते हैं लेकिन करके दिखाने वाली बात आ गई है सर अब। हेमंत जी देखिए, इन्वेस्टिगेशन की जो है एक व्यवस्था, एक प्रणाली है कि ईडी अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है कि वो जो पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो इस तरह से धन प्राप्त किया है, जो अवैध रूप से प्राप्त किया है, अवैध रूप से उनको लगाया, वो ईडी जांच करी है। ईडी ने राजस्थान में लगभग 70 से अधिक ठिकानों पे छापेमारी की है, तो लगातार ईडी अपना कार्रवाई कर रही है। रही बात सीबीआई की जांच तक, सवाल है आपसे कि क्या मंत्री के नजदीकी संजय बड़ाई को 5.4 करोड़ की रिश्वत ऐसे ही दे दी बिना मंत्री के बिना? तो ये इससे ज्यादा गिरफ्तारी क्या होगी? ये तो राजस्थान की जनता का प्यासे कंठों का पैसा है। आपको माफ नहीं करेंगे, पानी का पैसा माफ नहीं करेंगे राजस्थान को। हेमंत जी मैं अपनी बात करना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो थ्रू चैनल और साक्ष्य और सबूत के आधार पर चलती है। थोड़ा शांति रखिए ना सर, आ रहा हूँ वो सवाल पूछने जेमिनी साहब को, बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी को स्क्रीन पर लाइए। जी बोलिए विकास सोमानी जी, जवाब दीजिए जो जेमिनी जी ने सवाल पूछा है। मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो पैसे जहां बरामद हुए, ईडी उसके हिसाब से अपना लिंक देख के कार्रवाई कर रही है, चाहे पदमचंद जैन हो, चाहे पीयूष जैन हो, चाहे महेश मित्तल हो, चाहे दिनेश गोयल हो, चाहे उसमें सुबोध अग्रवाल हो, जो अधिकारी जहां भी जिस तरह का भी जो लिंक है, सीबीआई अपना कार्य कर रही है, ईडी अपना कार्य कर रही है। तकनीकी भाषा है और राजनीतिक भाषा है। आम आदमी का पैसा गया है, वो पूछ रहा है कि भाई अगर संजय बड़ाई को 5.40 करोड़ रुपए अगर रिश्वत मिली है आपकी चार्जशीट में, तो कौन कौन इंजीनियरों ने शामिल थे, किस किस ने पैसा खाया, और क्या बिना मंत्री की सह के पैसा जा सकता है? कि ये तो कॉमन आदमी बता देगा, सड़क पे बैठा फुटपाथी बता देगा। आपको कोई दे देगा 5.40 करोड़ रुपए? आप मेरी बात सुनिए एक बार, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह का अब 8 महीने हो गए आपको सरकार में आए। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जेमिनी जी, जब गहलोत सरकार थी तो 450 से अधिक अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग थी और अधिकारियों के खिलाफ जब्त कर ली है, वो बताने लायक स्थिति में है क्या? मैं आपसे कहना चाहूंगा हेमंत जी, अभी 3 अभियोजन स्वीकृति तुरंत प्रभाव से आज मुख्यमंत्री कार्यालय से जो भी भ्रष्टाचार के संबंध में जो अधिकारी लिप्त पाए गए हैं और जिनकी अभियोजन स्वीकृतियां अब पेंडिंग आ रही है, वो तुरंत प्रभाव से दी जा रही है। जेमिनी साहब का सीधा सवाल है कि क्या मंत्री के बिना मिली भगत के ये संभव हो सकता है, और उसके बाद अभी तक आपने तत्कालीन मंत्री पर कार्रवाई क्या की, वो बताइए ना जनता को।
कुछ मिलेगा तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना एजेंसी कार्रवाई। सीबीआई हेमंत जी, जैसा देख रही है, कुछ नहीं ईडी हेमंत जैसा जी देख रही है, और करेगा। जहां जो नजर आ रही है, मैं आपको फिर कहना राजनीतिक चाहूंगा कैसे कि आप ये बात नहीं माने कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन किसी भी अरे भाई, पूर्व संजय देशता बड़े से को या किसी भी आपने- तरह से जो संजय बड़े इन्वेस्टिगेशन को एजेंसी रिमांड काम लिया कर रही नहीं लिया, है, जो बताओ, कि गिरफ्तार संजय होंगे, बड़े आप भी को बताइए रिमांड कि क्या पद्मचंद जैन बड़े मगरमच्छ नहीं जो था? संजय बड़ाया 70,000 रुपए की नौकरी करता था, जो संजय बड़ाया 70,000 रुपए की नौकरी करता था 2022 में, 500 करोड़ की डील उसके खाते से हुई है। आप ये सोचिए कौन लेकर के आया। तो मगरमच्छ बनाने वाले गहलोत सरकार की कांग्रेस सरकार ने को मगरमच्छ बनाया है, ये मगरमच्छ की श्रेणी में कैसे ठीक है आए? सोमानी साहब, रुक जाइए सोमानी जी, रुक जाइए। पौरुष भारद्वाज बताइए, आप बड़े दावे कर रहे हैं, आपकी सरकार थी, 900 करोड़ का घोटाला हो गया, आप चुप बैठे रहे, आप कह रहे हैं हमने तो जांच बिठवा दी। हेमंत जी देखिए, मैं इसी बात को आपसे मेरी बात की शुरुआत मैंने इसी चीज से की थी कि पूरा प्रकरण जब सामने आया तो 9 अगस्त को हमारे राज्य सरकार के अंडर में आने वाली एसीडी ने ही इसकी परतें उधेड़नी शुरू की थी, और भारतीय जनता पार्टी को इसके अंदर पॉलिटिकल माइलेज नजर आया। बड़े गौरव से कह रहे हैं परतें उधेड़नी शुरू की थी। 5 साल में ये 900 करोड़ कहां गए, ये बताइए ना जनाब। ये 5 साल में 900 करोड़ रुपए कहां गए, कौन खाया? सुनिए, मनीष बेनीवाल की बात कर लेते हैं हम लोग। मनीष बेनीवाल की बात कर लेते हैं। मनीष बेनीवाल की स्थिति ये थी कि मनीष बेनीवाल आज के 20 साल पहले मामूली एएन था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें रही है तब मनीष बेनीवाल को पदोन्नति आउट ऑफ टर्म जाकर के मिली है। अच्छा, मनीष बेनीवाल आपके समय में क्या कर रहा था? पौरुष भारद्वाज, मैं विकास जी से जवाब ले लूंगा, एक एक करके बोलिए प्लीज। एक मिनट विकास जी रुकिए। ये पौरुष भारद्वाज, मनीष बेनीवाल आपके समय में क्या कर रहा था? घर बैठा हुआ था, एपीओ था? मनीष बेनीवाल का आउट ऑफ टर्म प्रमोशन इनकी सरकार नहीं, आपके समय में क्या कर रहा था जलदाय मंत्री महेश जोशी के वक्त में? और कौन लेके आया, कौन लेकर के आया बड़ाया को, संजय बड़ाया को, जो बड़ाया 2022 में 70,000 की नौकरी करता था किसी कंपनी में, कौन लेकर के आया उसको? हेमंत जी, मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए। ये पूरा प्रदेश की जनता का एक एक बच्चा जानता है कि हुआ क्या, फिर भी आप बाएं फैला करके जो कहते हैं ना कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हेमंत जी, मेरी बारी में मुझे बोलने दीजिए। वीडियो फोटो एक मिनट 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड बोलिए पौरुष भारद्वाज, ठीक है, एक मिनट शब्द साहब बोल रहा हूँ बोलिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हमारे देश के जिस उद्योगपति का नाम आया, उस उद्योगपति की किस भारत के बड़े नेता से जो है उसकी नजदीकी है, तो क्या हम उसका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन घोटालों का जिक्र किया गया, तो क्या हम उससे उन नेता को ठीक है, बोलिए ना। विकास सोमानी आखिरी टिप्पणी है, विकास सोमानी आखिरी टिप्पणी है। प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है और इसीलिए सत्ता का परिवर्तन हुआ। अगर मगरमच्छों को राजनीति के आधार पर बचाएंगे ना तो जनता तो सब देख रही है। बोलिए आखिरी टिप्पणी। हेमंत जी, कोई राजनीति के आधार पे नहीं बचेंगे, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और लगातार खुलासे हो रहे हैं। एक और राजनीतिक परिदृश्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जो घोटाला जल जीवन मिशन का हुआ है ये लगातार चलेगा और गिरफ्तारियां लगातार होगी, और जहां भी जो जांच में दोषी पाया जाएगा वो गिरफ्तार होगा। ठीक है, जेमिनी साहब आखिरी टिप्पणी बोलिए। विकास जी ये जवाब दें कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा जब रोहित नगर में काम करने गई तो कैसे रुक के आ गई? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जल जीवन मिशन में तो क्या पकड़ोगे जब अवैध कॉलोनी में आपका जो पीला पंजा वापस लौट आया? तो दोस्ती कितनी गहरी है, लोग कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश की जनता सब देख रही है कौन कितना भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कौन कितना कार्रवाई कर रहा है और कौन किसका कितना कार्रवाई करने का मादा रखता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी परीक्षा ये कि क्या बीजेपी की सरकार में मगरमच्छ सलाखों के अंदर होंगे। नमस्कार।